हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो देखिएगा, आज मेरे पिंपल्स थोड़े अच्छे हो गए, खाली एक दो ऐसे रह गए, बाकी पूरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए। इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बना दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी प्रॉब्लम। तो मुझे गोली रिएक्शन कर गई थी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शरीर पे ऐसे मुझे पिंपल्स वगैरह हो चुके थे। तो इसके लिए मैं ब्लॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत ही कुछ चिल्ली भी मुझे बहुत चल रही थी। मैं कैसे कैसे दिन निकाले वो मैं जानती हूँ। तो मुझे नहीं पता था उसकी तारीख, क्योंकि मेरी भी भूल थी, मेरे को भी देखनी चाहिए थी ना उसकी तारीख निकली कि नहीं निकली। मैंने डायरेक्ट ले ली, और डायरेक्ट भी इसलिए ले ली कि मुझे उस टाइम पे बहुत खांसी थी और ऐसा लग रहा था कि अभी श्वास भी मुझे चढ़ सकता है, क्योंकि रेगुलर 2-3 घंटे मुझे खांसी चली थी। और वो भी क्या है, धूल ज़्यादा उठती है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए तो मैं घर गई, तो जैसे पार्लर से घर गई तो वहाँ जाकर दवाई डायरेक्ट ले ली और घर आई। तो उसके बाद मुझे खुजली चलने लगी पूरे शरीर पर। तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया, मतलब पूरे शरीर पर खुजली थी। तो फिर धीरे धीरे तो कितने ऐसे 1 घंटे बाद ऐसे मुझे थोड़े थोड़े पिंपल्स निकलने लगे, तो पूरे शरीर पर मुझे निकलने लगे। तो फिर मैं हॉस्पिटल भी गई थी हमारे यहाँ पे। तो मैं हॉस्पिटल गई तो उसी डॉक्टर ने मुझे ऐसे बताया था कि गोली वगैरह आपको रिएक्शन कर दी है, आप ये दवाई लीजिएगा। और उन्होंने मुझे फेस पे कुछ भी लगाने के लिए मना किया, इसके लिए कुछ भी नहीं लगाया और खाली थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी और कुछ भी नहीं है फेस पे। तो इसी तरह इसके लिए मैं ब्लॉग वगैरह मेरा कुछ भी नहीं आ रहा था आप सभी के। और मैं आप सभी के लिए झांसी भी गई थी, वहाँ पे भी थोड़ा ब्लॉग बनाया था। और वहाँ पंडोकर सरकार का मैं बहुत सारा बनाना चाहती थी। तो हम लोग क्या हुआ था कि रात को 3 बजे वहाँ से पंडोकर सरकार से आ गए थे, वापस निकल गए थे। मतलब कि क्योंकि वहाँ पे हम गए थे 14 के दिन गए, तो पूनम तक वहाँ ज़्यादा अमावस्या वाले ज़्यादा आते हैं लोग। तो ऐसे ही हुआ। तो उस दिन क्या हुआ कि अमावस्या वाले बहुत कम थे, तो फिर गाड़ी झांसी नहीं जाएगी सुबह, और हमारी ट्रेन थी 11 बजे। तो 11 बजे क्योंकि बहुत दूर है, 200 किलोमीटर ऐसा कुछ दूर है, तो वहाँ पे कोई साधन इतना मिलता नहीं है कि अपन को झांसी जाने के लिए। इसके लिए तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बाहर खड़ी हूँ, इसके लिए आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो इसके लिए फिर क्या हुआ फ्रेंड, हम लोग रात को 3 बजे, एक भैया बोल रहे थे कि मैं सुबह 3 बजे जल्दी जाऊँगा। तो फिर इसके लिए, और मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि हम लोग वहाँ पंडोकर सरकार कितने बजे पहुँचे थे, हम पहुँचे थे 8 बजे। क्योंकि 8 बजे तक तो हम लोग झांसी से वहाँ गए थे, और ट्रेन हमारी लेट थी, तो हमको 3:30 ऐसा कुछ हो गया था वहाँ पे। 4 बज गई थी झांसी में हम आए थे। उसके बाद हम टिकट ले रहे थे, ऐसे कर रहे, तो हम लोगों को 5 बज गई। ऐसे करते हम 8 बजे वहाँ पहुँचे थे। और जाते ही आपको मैंने वीडियो में दिखाया हनुमान जी का मंदिर, अगर नहीं डाला होगा तो मैं ब्लॉग डाल दूँगी। तो उस टाइम में मैं हनुमान जी, मेन हनुमान जी का स्थान है, वहाँ गई। और जो हमारा रक्षा सूत्र होता है हाथ का, तो वहाँ पे खोल के वहाँ बांध दिया था और उनका दर्शन किया और माला और पाठ किया था हमने। और फिर वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारा सफाई वगैरह कर रहे थे, तो मैंने माला की मेरी। और फिर मुझे लगा था कि चल आज मुझे इतना अच्छा मौका मिला है भगवान जी की सेवा करने का, तो मैंने बोला चलो मैं झाड़ू में लगा देती हूँ। तो मैं वहाँ झाड़ू लगाने लग गई, क्यों वीडियो वगैरह नहीं लिया। फिर मैं वहाँ पे कचरा वगैरह निकालने लग गई थी। और फिर वहाँ से हम लोग गए पंडोकर। तो मैंने आपको बताया था वीडियो कि हाथीवाहन महाराज जी का भी बताया, हनुमान जी का भी, राधे कृष्ण भगवान जी का। और वहाँ पे जो भंडारा हो रहा था वो भी आप सभी को मैंने दिखाया था। तो उस टाइम में बहुत लेट हो गए थे। फिर हम पंच अखाड़े भी गए थे। तो मुझे ऐसा था कि चलो मैं सुबह अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वैसे 11 बजे ट्रेन है, तो हम लोग 7 बजे तक जाएंगे। तो मैं अच्छे से वहाँ पे यज्ञशाला पंडाल जो वो चलता है ना, दरबार चलता है, उन सभी का, और कुटिया का, मैं बहुत सारे वीडियो बनाना चाहती थी वहाँ पे। तो मुझे लगा सुबह बनाऊंगी, अभी रात हो गई तो रात में अच्छा नहीं आएगा, ऐसे सोचा था। तो जैसे हम लोग आए थे उस टाइम हम वहाँ पे खाना वाना खा के फिर हम पंच अखाड़े गए थे। पंच अखाड़े से हम लोग आए, थोड़ी देर वहाँ बैठे, ऐसे करते हमको 12 बज गई थी। हाँ, लगभग 12 बज गया था, टाइम 12 हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सुबह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जा मैं जाता हूँ, तो यहाँ बैठ और मैं पूछ के आ जाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी गए थे और पूछने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं सुबह 3 बजे निकल जाऊंगा तो आपको फ़ोन कर दूंगा। तो उन्होंने नंबर लेके आए, और जैसे 3 बजे हम लोग वहाँ सो गए थे। और 3 बजे उन भैया का कॉल आया था
कि मैं निकलने वाला हूँ, तो उनके 3 बजे हम वहाँ से निकल गए। 3 बजे तो कितना अंधेरा, कितनी ठंडी, मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं था, मुझे नहीं पता था इतनी ठंड पड़ेगी इसके हिसाब से। तो फिर मैं स्वेटर भी नहीं लेके गई, इसके हिसाब से हम लोग वहाँ से 3 बजे निकल गए और झांसी गए। तो झांसी हम पहुँच गए थे शायद, क्योंकि वो भैया 3 बजे तो हम लोगों को करीब 5:30 के पहुँचा दिया था। थोड़ी देर हम लोग झांसी में, बहुत ठंड थी क्योंकि हमारे बिछाने का भी नहीं था, हमारे पास तो ओढ़ने की कम्बल थी, तो उसको ओढ़ कर फिर हम लोग सो गए थे। तो इस तरह से, क्योंकि नींद भी वहाँ नहीं आ रही थी, इतनी ठंडी लग रही, और नीचे बिछाने के लिए नहीं, बहुत ठंडे वहाँ पे, तो इतनी ठंडे, बस बहुत ठंडे। मैं बोल रही हूँ आप भी कोई पंडोका सरकार जाओ तो अपनी सेफ्टी सब सामान लेके जाइएगा, कम्बल वगैरह और बिछाने का सब ले जाइए, बहुत ठंडी है अभी। तो इसे नहीं, पंडोका सरकार तो मिल जाता है, गद्दा मिल जाता है, अपन लेना चाहते हैं तो रेंट पे मिल जाता है, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, एक गद्दे की कई 60 रुपये ऐसे हैं। और अगर आप वहाँ सोना चाहते हो तो 100 रुपये ऐसे एक जने के हैं, इस तरह से हैं। तो वहाँ पे तो है, लेकिन हम लोग झांसी जल्दी आए थे इसके हिसाब से, तो फिर हम लोग झांसी रुके। फिर हमारी 11 बजे ट्रेन थी, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बाकी हम झांसी, वहाँ पे एक किला है झांसी में, तो हम घूमने जाने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि चल अपन यहाँ से जल्दी जाएंगे तो वहाँ पे अपन घूमने जाएंगे, क्योंकि झांसी से 3 किलोमीटर ही आगे है, इसके लिए हम जाने वाले थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उस हिसाब से हम नहीं गए, और कैसे कैसे हमने वहीं टाइम निकाला। 10-11 बजे हमारी ट्रेन आई, फिर हम वहाँ से बैठे, और हमारे पास वेटिंग में चल रही थी, तो हमारे पास सीट भी नहीं थी, इसके लिए मेरा ब्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि सीट भी नहीं है। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि आप क्या बताऊँ आप सभी को। इसी तरह से तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए हैं यहाँ, इसके लिए मेरा ब्लॉग नहीं बना। और मुझे बहुत सारे पिंपल्स थे आज, तो फिर भी अच्छा लग रहा है। देखिएगा, मुझे उस टाइम में तो बहुत टेंशन था। आप मेरा ब्लॉग नहीं देखा हो तो जल्दी जल्दी जाके देखिएगा, मैंने जितना बताया पंडोका सरकार का उतना देखिएगा, तो वहाँ पे अच्छा है, आप भी जाइएगा। तो जो भी जाना चाहता है आप जाइएगा वहाँ पे, सच्चे दिल से जाओगे तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाती हूँ। तो अभी हमारी 7 अमावस्या हो चुकी है, अब तो हम जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं जाने वाले। जब भी जाएंगे तभी आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग तो मेरा चालू रहेगा। तो मेरा फेस इतना बिगड़ गया था फ्रेंड, इतना बिगड़ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मुझे यहाँ पे बड़ा पिंपल्स है, पर फिर भी ठीक है, इतना नहीं है। अभी तो बैठ गया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी अच्छे से हो गया। तो आज मैंने सोचा चलो, बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, आज मेरा ब्लॉग कितना लंबा हो चुका होगा वो आप देखिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करना ना भूलें फ्रेंड। आप सब्सक्राइबर तो कर दो यार इस बहन को। अभी देखो कितने वीडियो हो गए मेरे, कितने सब्सक्राइबर आप देखिएगा, तो इसके लिए मुझे थोड़े सपोर्ट करो यार। और मेरी ऐसी मजबूरी है कि मैं घर से पार्लर, पार्लर से घर, तो पार्लर पे भी मैं संभालती हूँ। और उस टाइम में ऐसा होता है कि कस्टमर आते थे, एक सब साथ में आ जाते हैं, इसके लिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। किस तरह से बनाऊँ, क्या करूँ, एडजस्ट किस तरह से करूँ। तो अभी शादी वगैरह की तो सीज़न पूरी हो चुकी है, तो 15 दिन के बाद फिर जो भी जनवरी में होगा, अभी तो कुछ है नहीं, तो 15 दिन तो मेरा अभी ऑर्डर वगैरह नहीं है। और जो मैं आपको बोल रही थी, हमारी क्लास वगैरह भी चालू होने वाली, तो उनके वो गवर्नमेंट सर क्लास है, इसके हिसाब से जो कागज़ पांडे बन रहे हैं, अभी बने नहीं, मतलब बन गए, 1-2 दिन में आ जाएंगे ऐसे। तो अभी देखते हैं कैसे क्या सेटिंग होती है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। इस बहन को थोड़ा सपोर्ट कर देना। बाय।